सामने से तुम हमें उकसाओगे तो हम क्या बोलेंगे। देखो हमसे प्यार से बोलोगे ना, हम तो अपनी गर्दन कटा देंगे। मुसलमान कोई डरता नहीं किसी से। मैंने बोला नहीं बोलना। पहले तो यही बोला मैंने, फिर ज्यादा ही प्रोवोक करने लग गए तो मैंने क्या नहीं बोलना ही पड़ेगा। मैंने क्या फिर बुलवा के देख लो, तुम्हारे में दम हो, तुम्हारे अब्बा में दम हो तो। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां नगर निगम की बजट बैठक के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान वंदे मातरम गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि पार्षद फौजिया शेख और रुबीना खान ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बैठक में मौजूद अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया और माहौल गर्मा गया। जब इस मामले पर रुबीना खान से बात की गई तो उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि ये फैसला किसी विवाद के लिए नहीं था, बल्कि उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच और कारणों पर आधारित था। इस घटना के बाद नगर निगम की बैठक में कुछ देर के लिए कामकाज प्रभावित रहा। वहीं इस मुद्दे को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। क्या कुछ कहा इस दौरान कांग्रेस पार्षद ने, आइए आपको सुनवाते। वो था कि फौजिया शेख अलीम जो है वो आई थी। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि उन्होंने किस उसमें बोला, लेकिन उन्होंने बस ये बोला कि मुझे वंदे मातरम नहीं बोलना है ना। उसके बाद उनको निष्कासित कर दिया मुन्ना लाल यादव जी ने। चल रहा था? नहीं चल रहा था वंदे मातरम तो 1 घंटे पहले हो चुका था। हाँ। फिर ये कैसे बात निकली कि फौजिया शेख अलीम वंदे मातरम गाएंगी या मुझे भी खुद नहीं मालूम। मैं तो खुद हैरान में हूँ कि उन्होंने आखिर बोला तो बोला ही क्यों, जबकि ना तो वो लोग सामने वाले उनको बोल रहे थे कि तुम बोलो, ना वंदे मातरम का कोई गीत चल रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। उन्होंने पता नहीं क्यों किस वे में बोला, मुझे नहीं पता, पर बोला। कैसे शुरू हुई थी? कुछ भी नहीं हुआ। वो तो पता नहीं किस चीज पे बोल रही थी। बोलते बोलते सामने वाले को ऊपर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उधर से वो चिल्ला रहे थे। उस बीच में उन्होंने बोला मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगी, तो बस वो उसमें शुरू हो गया न्यूसेंस। ये देर से भी आई थी, इसलिए तो नहीं किसी ने कहा कि पहले वंदे मातरम गाओ? अब ये अल्लाह जाने, ये मैंने ये तो नहीं सुना, लेकिन मैंने इनको सुना कि इन्होंने बोला कि मैं नहीं गाऊंगी। और फिर आपने उनका साथ दिया? नहीं, मैंने उनका साथ नहीं दिया। वो तो चली गई थी, बात खत्म हो गई। लेकिन फिर बाद में जो बीजेपी वाले थे ना, उनको मैं मिल गई एक आसान शिकार। क्या हुआ कि वहाँ पे कोई भी मुस्लिम पार्षद आए नहीं थे, फौजिया भी चली गई, मैं अकेली बैठी हुई थी। अब वो तो चली गई, अब ये इनको भी बैठ जाना चाहिए था। ये मेरे मुंह के सामने नारे लगा रहे हैं आके कि बोलना ही पड़ेगा, वंदे यहाँ रहना होगा तो वंदे मातरम बोलना होगा। जो हम मुझे बोल रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे, और वो जूते मारे सालों को, देश के गद्दारों को। जब सामने से तुम हमें उकसाओगे तो हम क्या बोलेंगे। देखो हमसे प्यार से बोलोगे ना, हम तो अपनी गर्दन कटा देंगे। मुसलमान कोई डरता नहीं किसी से। वो तो फौज में भी है और देश की सुरक्षा भी करता है, और हर जगह हर फील्ड में मुसलमान साथ देता है। लेकिन तुम ऐसी दादागिरी करोगे तो फिर हमको तो नहीं बर्दाश्त होती कि तुमको बोलना ही पड़ेगा। मैंने बोला नहीं बोलना। पहले तो यही बोला मैंने, फिर ज्यादा ही प्रोवोक करने लग गए तो मैंने क्या नहीं बोलना ही पड़ेगा। मैंने क्या फिर बुलवा के देख लो, तुम्हारे में दम हो, तुम्हारे अब्बा में दम हो तो। इस पर फिर कोई और बहस हुई या खत्म हो गया मामला? बस ये मामला खत्म हो गया उसी टाइम। मतलब थोड़ी देर बाद फिर दूसरी बहस चलने लग गई। लेकिन ये जो भी हुआ, मतलब खैर अच्छा नहीं हुआ। उसमें कोई, हम लोग देखो जनगण मन अच्छे से गाते हैं, उसका आदर भी करते हैं, खड़े होके गाते हैं। आज जब वंदे मातरम हुआ तब आप उपस्थित रही? हाँ, पहले भी रही? अरे हमेशा रहते हैं। और कोई ऑब्जेक्शन नहीं? कोई, अरे काय का ऑब्जेक्शन यार, ये हमारे देश के गीत हैं, देश के गान हैं, इससे हमें क्या ऑब्जेक्शन होगा। हम हमेशा हर जगह खड़े रहते हैं। फौजिया शेख अलीम भी पहले नेता प्रतिपक्ष भी रही है, हाँ? और बाद में भी ये भी हमेशा, अरे ये भी हमेशा गाती थी। मैं इसके साथ 15 साल से पार्षद हूँ। किसके साथ? फौजिया के साथ, है ना। तो ये हमेशा ही, इसने कभी उजर ही नहीं उठाया इन दोनों चीजों पे। आज पता नहीं क्या हो गया था उसको, अपने आप से ही। और वो तो चली गई, और मैंने किले लड़ाने लग गई उन लोगों से फालतू में। और मैं फालतू बदनाम हो गई कि ये ऐसा कर रही, कंट्रोवर्सी कर रही है, ये कर रही, वो कर रही, जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। इनको बर्खास्त कर दिया आज के लिए। और आपके ऊपर भी कोई? नहीं, मैंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं। मैंने तो बस इनसे बोला नहीं बोलना, बस। बाकी मैंने बोला ही नहीं कि मैं राष्ट्रगान नहीं गाऊंगी या राष्ट्रगीत नहीं गाऊंगी। मैं ऐसे बात करती नहीं हूँ कभी भी, मैं क्यों बोलूँगी। फिलहाल के लिए जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।